servant of the servant, by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. ऑल टेम्पल प्रेसिडेंट्स मीटिंग के बाद रूपा जी का एक खत आया हुआ है और हम वो खत पढ़ रहे हैं। Regarding the word Sankirtan party, that is my long cherished idea, and I wish to see it fulfilled as soon as possible. But do not count on others. If somebody comes forward to help us, that is welcome. But if we all at all take the job, we must take it on our own strength. जहाँ तक विश्व संकीर्तन पार्टी या मंडली की बात है, ये मेरी बहुत समय से आशा रही है कि हम ऐसा शुरू करें, लेकिन हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई अगर सामने से आके मदद करता है तो ठीक है, वरना हमारे खुद के बल पर हमें इस कार्य को शुरू करना चाहिए। For experimental sake, you can seek out for an agent who can arrange for our Sankirtan party moving in all the states of America, and then we can think of touring all over the world. अगर तुम्हें कोई परीक्षा कर देखनी है एक्सपेरिमेंट, तो तुम एक एजेंट हायर करो जो हमारे लिए इसका आयोजन देखे। पूरे अमेरिका भर में हम जाएं और उसके बाद पूरे विश्व भर में हम ये संकीर्तन पार्टी लेकर जाएं। Where is my book fund being kept? मेरा बुक फंड का पैसा कहाँ रखा जा रहा है? I think whatever money is received from the book fund or my personal account may be immediately deposited in my savings account number 2410 with the Equitable Savings Bank at the Fairfax and Beverly. जो भी पैसे बुक फंड में आ रहे हैं या मेरे खुद के लिए लोग दे रहे हैं दक्षिणा, उसे तुरंत आप मेरा 2410 नंबर का जो इक्विटेबल सेविंग्स बैंक, ये फेयरफैक्स और बेवरली का बैंक है, उस अकाउंट नंबर में डाल दीजिए। एंड मंथली स्टेटमेंट्स में भी सबमिटेड टू मी हाउ मच यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक, और हर महीने मुझे तुमने उस बैंक में कितने पैसे जमा किए उसका एक स्टेटमेंट भेजा करो। रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम वन टेम्पल टू अनदर, आई थिंक द लोकल प्रेसिडेंट्स परमिशन इज सफिशिएंट। जहाँ तक एक भक्त को एक केंद्र से दूसरे केंद्र के लिए सेवा के लिए ले जाने की बात होती है, वहाँ का जो स्थानिक अध्यक्ष है मंदिर का, उसने अगर अनुमति दी तो उतना काफ़ी है। डोंट टेक टू मच लोड ऑफ इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा खुद से सारा लोड उठाओ मत मैनेजमेंट का। दैट विल बी अनमैनेजेबल इन द नियर फ्यूचर। नहीं तो निकट भविष्य में ये बहुत कठिन हो जाएगा ये कार्य कर पाना। आई हैव ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मानंद इन दिस वे, मैंने ब्रह्मानंद को भी यही बात बताई है। आई हैव एडवाइज्ड ब्रह्मानंद टू आस्क फॉर मंथली रिपोर्ट्स एंड सिमिलरली यू मे आस्क फॉर मंथली रिपोर्ट्स, दैट विल बी इजियर। तुम्हें लोगों से केवल महीने के महीने एक रिपोर्ट मंगानी चाहिए, क्या सेवाएं हुई, कैसे रहा उनका मंदिर का कार्यभार, उतना ही आसान रहेगा, उतना ही तुम अच्छे से कर पाओगे। आई थैंक यू सो मच फॉर द न्यू टेम्पल्स दैट आर ओपनिंग। नए मंदिर जो आप खोल रहे हो उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज कंडक्ट देम नाइसली एंड एंथूज द पीपल टू स्टिक टू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नए मंदिरों में भी सारे कार्य को अच्छे से संभालो, लोगों को उत्साहित करो कि वो हरिनाम का जप और सारे विधि विधान ढंग से पालन करते रहें। देन दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मैनेज थिंग्स वेरी नाइसली। अगर वो स्वरामाला का जप, 4 नियम ठीक से पालन करेंगे तो सारी व्यवस्था को ठीक से देखने की क्षमता उनमें आ जाएगी। अदर थिंग्स विल बी सप्लाइड बाय कृष्णा, और जो जरूरी चीजें हैं वो कृष्णा प्रदान कर देंगे। प्लीज ऑफर माई ब्लेसिंग्स टू अदर्स। आई होप दिस विल मेक यू इन गुड हेल्थ। मेरे आशीर्वाद दूसरों तक पहुंचाइए। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं। यूर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी, आपका सदैव हित चिंतक AC भक्ति वेदांत स्वामी। एनी रिफ्लेक्शंस? क्या करना चाहिए अगर मैनेजमेंट का लोड हमको नहीं उठाना है तो? 4 चीजें बोलिएगा एक के बाद एक। पहला है कि अपना आध्यात्मिक बल इतना बढ़ाओ कि दूसरे तुम्हें मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपनी सेवा करते समय कभी भी एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉम्प्रेशन, डिप्रेशन महसूस ना हो। तो ये पहला स्टेप है मैनेजर बनने का। अगर मैनेजर खुद ही स्ट्रांग नहीं हो, क्या दूसरों को मैनेज करेगा? मैनेजर बिकम्स डैमेजर।
तो ये पहला स्टेप। दूसरा क्या बोला? If somebody comes forward, it's welcome. If nobody comes forward, no problem. We can manage it. इस तरीके से ही मैनेजमेंट चला तू शुरुआत से ही। दूसरा, don't take too much load of individual administration. How? By delegation. कार्यों को विभाजित करके भक्तों में बांट दो। उनको समझाओ कि मैं लोड इतना उठाऊंगा, आप लोग इतना उठाइए, आप इतना उठाइए। इस तरीके से कार्य का विभाजन करके डेलीगेशन के द्वारा अपना लोड कम करो। हमारे इधर कुछ है मैनेजर्स, वो सब डेलीगेट कर देते हैं, वो दिखते नहीं अपने डिपार्टमेंट में काम करते हुए कभी। इतना भी डेलीगेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस जरूरी है। तुम्हारे उदाहरण से दूसरे लोग सीखेंगे, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के अंडर रहेंगे वो तब। ये अच्छा है कि तुम बहुत ही डिटैच्ड हो, लेकिन इट्स कॉल्ड साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट, साइमल्टेनियस कनेक्टेडनेस एंड नॉट कनेक्टेडनेस। जैसे महाविष्णु मैनेज कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड को, इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व नहीं भी है, आराम से योग दशा में मस्त है अपने आप में, रमा देवी के साथ रमण कर रहे हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड का काम चल रहा है। कितना विशाल है वो मैनेजमेंट। तो यह है दूसरा। तीसरा, उसने कहा आस्क मंथली रिपोर्ट्स। लोगों से महीने के महीने रिपोर्ट लो, उनको एक फॉर्मेट दे दो, बोलो कि ये मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मंदिर में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, या फिर तुम्हारे भक्तों का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंडेंस कैसा रहा, या फिर बुक्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करें, कहाँ कितने लोकेशंस तुम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुमने कौन से नए प्रोजेक्ट्स या अन्य कार्यक्रम शुरू किए, कितने नए लोग जुड़े, डिवोटी केयर कैसा चल रहा है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है नहीं? ये सबको पूछकर उनसे रिपोर्ट लोगे तो वो ठीक दिशा में जा रही कि नहीं तुम्हें समझ में आएगा, और फिर तुम कह सकते हो कि इसको ऐसे करो, इसके लिए ये मदद मैं देता हूँ तुमको, और अच्छा करो। तो दिस इज कॉल्ड मंथली रिपोर्ट्स। टेकिंग रिपोर्ट्स एंड होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही हम करना वो बंद कर देते हैं, लोग ढीले पड़ते हैं और अपने मनमानी चालू करते हैं, उनको लगता है इधर पूछने वाला कोई नहीं है। और चौथा है, मेक श्योर पीपल स्टिक टू चैंटिंग एंड फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तुम्हारे कंट्रोल में जितना भी समय या क्षेत्र दिया गया है, वहां रहने वाले सारे भक्त रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम आ रहे हैं कि नहीं, अच्छे से जप कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से 4 नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं, इस पर कड़ी नजर रखो। मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज एंथुज्ड, उत्साहपूर्वक कर रहे हैं वो लोग। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? 2 चीजें होंगी। वो लोग सक्षम बनेंगे मैनेज करने के लिए चीजों को, दे विल गेट स्ट्रेंथ टू डू नाइस सर्विस। और दूसरा चीज होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो कृष्णा आके खुद सप्लाई करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना, क्या कनेक्शन है। हम अच्छा जप करें और 4 नियम पालन करें तो हमारे अंदर बल आएगा सेवा करने का, और जो हमारे पास नहीं है वो सुविधा कृष्ण खुद आके चल के आके दे देंगे, उन्हें ये ले लो और सेवा करो तुम लोग। तो ये है 4 स्टेप फॉर्मूला। एनी अदर रिफ्लेक्शन? हमें अपनी सर्विस के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, पोस्ट पोजीशन के प्रति नहीं, या सर्विस से मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए नहीं। सर्विस इज आवर मीन्स बाय व्हिच वी प्लीज गुरु एंड कृष्ण। और कोई? अभी भगवान कृष्ण महाराज अपना परपोर्ट देते हैं इस लेटर के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग परपोर्ट है। I carefully read the contents of Srila Prabhupada's letter. Since receiving his previous letter following my return from Berkeley, I had wondered whether Prabhupada would be pleased with the more central role I had assumed in managing the other temples. तो बर्कली में आया, मैं जाके वापस जब आया, उसके बाद जो खत मिला था कि मैं बर्कली का मैनेजमेंट देखकर आया हूँ, और उसमें प्रभुपाद जी ने कहा था कि तुम्हें वेस्ट कोस्ट का मैनेजमेंट संभालना चाहिए। मुझे आश्चर्य हो रहा था मन में कि क्या प्रभुपाद जी, मैंने जो मीटिंग ली और इसमें मेरा सेंट्रल रोल कि मेरे को तुमको पूछना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा लोगों को बाकी अध्यक्षों को बताया, क्या ये प्रभुपाद जी को रास आएगा? Will he be pleased? I studied my latest letter trying to feel its mood. फिर
मैंने वापस अपना खत पढ़ा जो मैंने प्रभुपाद जी को भेजा था, और अपना जो रिप्लाई मिला है प्रभुपाद जी से अभी हाथ में जो लेटर आया हुआ है, ये वापस गंभीरता से पढ़ा मैंने कि प्रभुपाद जी का मूड क्या है ये लेटर लिखने के पीछे। अभी देखो रिफ्लेक्शंस इनके, दिस इज हाउ, ये रिफ्लेक्शंस जो हम कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तुम्हें जो आता है सामने चीज, बस कोई परिस्थिति आती है, कोई परिच्छेद आता है, कोई बातचीत होती है, उसका रिफ्लेक्ट करने आना चाहिए। Previously, when Prabhupada had spoken about his God brothers, it was in connection with their fighting in the control of his Guru Maharaj's mission. इसके पहले प्रभुपाद जी जब अपने गुरु भाई के बारे में बात करते थे, तो वो कैसे झगड़ा कर रहे हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती के जाने के बाद उनके मिशन को कंट्रोल करने के लिए, इस बारे में बोलते थे। On one occasion, he had received a letter from one of his more prominent God brothers. एक प्रसंग था, उनके एक बड़े गुरु भाई का उन्हें खत आया था। उन्होंने लिखा था requesting that he preach under their authorization. भक्तिसिद्धांत स्वामी आपको हमारे अंडर रह के, हमारे ऑथोराइजेशन के अंडर रह के फिर प्रचार करना चाहिए, मेकिंग इस्कॉन पार्ट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन, और जो तुम इस्कॉन चला रहे हो इसको गौड़िया मठ का भाग बना देना चाहिए। They had promised that a representative of ISKCON could sit at their governing committee meetings. उन्होंने कहा था कि एक ISKCON का रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे गवर्निंग कमेटी जो होती है उसके मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव करके आ सकता है। प्रभुपाद had agreed. प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट ISKCON will occupy 11 out of 12 seats of that committee meetings. प्रभुपाद ने बोला कि 12 में से 11 सीट हमारी रहेगी ISKCON की। क्यों? Since he was preaching in 11/12 of the world. जगत के 12 में से 11 भाग में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे और एक भाग इंडिया में वो लोग प्रचार कर रहे थे, तो प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए ना कमेटी मेंबर्स का स्ट्रेंथ। By dovetailing sense gratification in the name of serving their spiritual master, different God brothers had cracked the mission of Srila Bhaktisiddhanta. अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए गुरु के सेवा में कर रहा हूं ऐसा झूठ फैलाते हुए उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती जी के मिशन को लगभग नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। Srila Prabhupada did not want to see ISKCON suffer a similar fate. प्रभुपाद जी की इच्छा थी आगे चल के ISKCON के ऊपर ये बला ना आए। As in this previous letter, he again stressed that each manager must be afforded autonomous capacity. उनके इस खत के द्वारा हम देख सकते हैं कि जहां लोकल कोई मैनेजर होता है उसे ऑटोनॉमी, स्वयं अनुशासन या स्वयं शासित बनने में हमें क्षमता प्रदान करनी चाहिए, टू प्रिवेंट एनीवन बिकमिंग डिस्करेज्ड एंड गोइंग अवे। नहीं तो लोग क्या होगा, हतोत्साहित होंगे, चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई सैंक्शन वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंबर्स टू मूव फ्रॉम वन टेम्पल टू अनदर। उदाहरण के लिए मेरी सैंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी कि ये मंदिर का भक्त उस मंदिर में जाके सेवा करता है कि नहीं, इसलिए क्यों वो लोकल प्रेसिडेंट दे सकता है परमिशन, वो मुझे क्यों बीच में घुसना है उनके। मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि इनको जरूरत है, आप भेजना चाहते हो क्या। अगर वो हाँ कहते तो वो जा सकता है, मेरे को पूछने की क्या जरूरत है उनको। Prabhupada's warning made me worry that along with my desire to relieve him of the burden of management, perhaps some desire for sense gratification had also crept in. प्रभुपाद जी के ये जो वार्निंग, खतरे का घंटी बजाया उन्होंने लेटर में, उससे मुझे लगने लगा कि प्रभुपाद जी का व्यवस्थापन का बोझा कम करने के नाम पर शायद थोड़ा साथ में मेरे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति का इच्छा भी मैंने उसमें डाल दिया है, ऐसा मुझे लगने लगा। हो सकता ना ऐसे, जैसे किसी को बोला जाए कि तुम स्नैक्स बांटो, खुशी से बांटते हैं लोग, तो स्नैक्स बांटने के पश्चात कुछ स्नैक बचता है तो क्या होता है उसका, तळे राखील तो पानी साखील, है कि नहीं। तो लोग क्या करते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं उसको। शिक्षक लोग भी आते हैं कभी देखने के लिए कितना बचा है, अभी कितने लोग बचे हैं, अभी हम पूरा खाएंगे उसके बाद अभी किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। सो नॉट दैट वी टेक आवर कोटा एंड कीप क्वाइट, इवन इन दैट वी फाइंड आउट सेंस ग्रेटिफिकेशन समवेयर। एक उदाहरण है, ऐसे कुछ मेरे को आक्षेप नहीं है ऐसे खाने मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सब मालूम है क्या क्या चलता रहता है बैकग्राउंड में, कौन लोग कितना खाते हैं और क्यों खाते हैं और कहाँ से उठाते हैं, आई नो इट ऑल। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये आगे चलकर अगर बढ़ेगा तो हम अन्य सेवाओं में भी ऐसा ही करेंगे। आप समझ रहे हो, ये खतरा है इसमें।
दिस मूड विल कम इन। तो इनको लग रहा था कि शायद मैंने थोड़ा गलती किया लोगों को बोल के कि अभी तुम मेरे को अथॉरिटी मानो, मेरे से सैंक्शन लेके ही सारे काम करो। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, Prabhupada also expressed his dissatisfaction with the booklet Gargamuni and I had printed to popularize the London devotees recording of the Hare Krishna mantra. मैंने और गर्गमुनि ने एक बुकलेट बनाई थी कि लंदन डिवोटीज ने जो हरे कृष्ण मंत्र का रिकॉर्डिंग बनाया था बीटल्स के साथ, उसका प्रमोशन हमने अपने लिए यूज करने के लिए, मतलब हमारे प्रचार में यूज करने के लिए हमने प्रिंट किया था बुकलेट। प्रभुपाद जी ने उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया। क्यों? द रिकॉर्ड हैड नॉट कॉट ऑन इन अमेरिका एज इट हैड इन यूरोप। उस समय ये जो रिकॉर्ड की बिक्री हो रही थी वो यूरोप में जितनी हो रही थी उतनी अमेरिका में नहीं हो रही थी। अभी तक हम इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। एंड वी हैड फेल्ट दैट व्हाट वाज नीडेड वाज मोर पब्लिसिटी। हमको लग रहा था कि हम और पब्लिसिटी करेंगे तो लोग और खरीदेंगे इस रिकॉर्ड को, इसलिए हमने ऐसा किया था। वी प्लान टू सेंड द बुकलेट टू द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो स्टेशंस एंड अदर मीडिया। ये बुकलेट जाने वाला था कहाँ पे? अलग अलग इश्तेहार, मैगजीन्स, मासिक पत्र, रेडियो स्टेशन और अलग अलग मीडिया में जाने वाला था। द बीटल्स इन्वॉल्वमेंट वॉज द मेन अट्रैक्शन, कि बीटल लोग जो है वो हरे कृष्णा के साथ उलझे हुए हैं, उनका बात मान रहे हैं, संबंध रख रहे हैं। ये बड़ी बात थी हमारे लिए, हम इसको यूज करना चाहते थे। सो वी हैड गिवन द मोस्ट स्ट्रेस टू दिस कि हरे कृष्णा ऑथेंटिक क्यों है, क्योंकि बीटल्स लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा हमने जोर देके बोला था। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज अवर मूवमेंट इन लॉस एंजलिस। एक बड़ा मौका था लॉस एंजलिस में हमारा विज्ञापन और बढ़ाने का। बट प्रभुपाद डिड नॉट शेयर अवर एंथुसियाज्म। लेकिन प्रभुपाद जी उत्साह नहीं दिखा रहे थे हमारी इस बात में। दिस टाइप ऑफ पब्लिसिटी कुड हिंडर द लंदन एक्टिविटीज। इसका कारण था कि लंदन का कार्य इस बात से खतरे में आ सकता था। द पोर्शन अबाउट द बीटल्स वुड हैव टू बी डिलीटेड। बीटल्स के बारे में हमने जो लिखा था वो काटना पड़ेगा। क्यों? किसको समझ में आएगा? बीटल्स को अगर पता चला कि इस्कॉन वालों ने हमारा उपयोग किया है अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, तो उनका और हमारा फ्रेंडशिप में दरार आएगी कि नहीं आएगी? और प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि जिन्होंने अभी तक शिष्यत्व भी नहीं स्वीकार किया और जिन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जो उनकी शरणागति है इस इस्कॉन के प्रति, वो दिखलाए, तो हम ऐसे ही उसको क्यों बढ़ा चढ़ा के बोले पब्लिसिटी के लिए? जैसे हमारे कोई आके गए, उन्होंने हमारे वीडियो और पिक्चर निकाले और उतने वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे डाले एज इफ इट इज देयर गुरुकुल वेयर दे डिड दिस एक्टिविटी, तो हमको अच्छा लगेगा? तो हम खुद नहीं करते तो पब्लिसिटी अपना ही खुद करते हैं। हम 2 चैनल बना के बैठे हैं, उसको कोई एक्सेस व्यूअरशिप आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये अच्छा नहीं है दूसरों के पब्लिसिटी पे अपना पब्लिसिटी कराना। हलवाईच्या घरावर तुळशी पत्र, ये पता है आपको? मराठी में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई हलवाई है, मिठाई बनाता है, वो बहुत मेहनत करके इंग्रेडिएंट्स लाके घंटों बैठ के कुकिंग तपते हुए खुद बहुत प्रकार के व्यंजन बनाता है, स्वीट्स और अलग अलग ढोकला, फाफड़ा, समोसा, ये वो। कोई एक व्यक्ति आता है, उसके घर के ऊपर तुलसी पत्र लगता है और कृष्णार्पण वस्तु ऐसे भगवान को ऑफर कर देता है, क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने इतना भोग भगवान को ऑफर कर दिया। चलेगा ऐसा? इसको मराठी में बोलते हैं हलवाईच्या घरावर तुलसी पत्र। एक्चुअली मराठी से चलता है, एक्यूरेटली कन्वेज। तो ऐसे कोई करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी उनको कॉशन कर रहे हैं कि ऐसे मत करो। वो बीटल्स का पब्लिसिटी को हमारे के लिए तुमको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। तात्कालिक लाभ के लिए लॉन्ग टर्म जो संबंध है किसी के साथ उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। और एक गर्गमुनि और कमलकृष्ण महाराज ने बना हुआ बुकलेट है, वो बहुत सारा चेंज हो गया उसके कारण। तीसरा रिफ्लेक्शन, अगेन एज इन हिज प्रीवियस लेटर प्रभुपाद इंक्वायर्ड अबाउट द मनी मेंट फॉर हिज बुक फंड। पिछले खत में भी लिखा था, इस खत में भी वापस पूछा जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जमा हो रहे हैं, बुक फंड में क्या आ रहे कि नहीं बराबर से। He had instructed us to keep a separate account for depositing money equal to the value of the books we sold each day. तो जो पुस्तक की वैल्यू होती थी उसका एक एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में तुम हमेशा डालते रहना, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था। क्योंकि बुक्स तो प्रभुपाद जी ने लिखे थे, छपवाए भी उन्होंने ही थे। तो इसलिए इसका और कार्यक्रम बढ़ाना ही है, पुस्तक छापने और बांटने का, तो ये जरूरी था। He had expected me to send $5,000 towards the purchase of the press in Boston.
बॉस्टन में एक छाप खाने का यंत्र खरीदना था, वो उसके लिए उन्होंने $5,000 बोले थे, भेज दो। बट व्हेन आई सेंट ओनली $1,000 ही बिगैन टू डाउट दैट मे बी द बुक फंड मनी वाज बीइंग मिसस्पेंट। लेकिन मैंने $1,000 ही भेजे, $1,000 ही भेजे, तो प्रभुपाद जी को लगने लगा कि जो पैसे आए थे वो कहीं गलत खर्चे हो रहे उसके। Prabhupada offered that the funds now be deposited into his savings account, which was under his direct control and which he could sign on. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में ये सारे पैसे रखो और मेरे नियंत्रण में रहेंगे वो, और मैं उस पर साइन जब दूंगा तभी वो खर्चे किए जाएंगे। On the whole, Prabhupada's mood was one of disapprovement of my recent activities. मोटा मोटी देखा जाए तो प्रभुपाद जी का भावना कैसा था? मैंने जो काम किया अभी रिसेंटली वो ठीक नहीं किए हैं, ऐसा ही उनका रवैया था। He didn't seem to be angry with me. वो मुझ पे गुस्सा नहीं हुए थे, but rather concerned. लेकिन वो चिंतित थे मेरे बारे में, that I should not abuse the trust he had placed in me. उन्होंने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसको मैंने गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। By allowing me to represent him in various ways. ये करके कि प्रभुपाद जी को मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसका दुरुपयोग मैं ना करूं, इसके लिए वो चिंतित थे। Certainly, as my spiritual master, it was his duty to correct any mistakes or misunderstandings that I might have. गुरु के रूप में उनका कर्तव्य था कि वो मेरे गलतियों को और मेरी गलत धारणाओं को सुधार दे। I was still a relatively new devotee. मैं अभी भी नौसिखिया भक्त ही था। So it was expected that occasionally mistakes would be there. तो अपेक्षा थी कि ये कभी ना कभी कुछ गलतियां करेगा ही। Prabhupada had appreciated that I was keeping his orders at the central point with a view towards sincerely serving him. प्रभुपाद जी इस बात की सराहना कर रहे थे कि उनके आदेशों को केंद्र में रख के मैं सारे कार्य करना चाहता हूँ, उनकी प्रामाणिक सेवा करना चाहता हूँ। If there was any misunderstanding, as an alert father, he was pointing it out. लेकिन अभी फिर भी कोई गलत धारणा हो गई है, गलतफहमी हो रही है, तो एक सजग पिता के नाते प्रभुपाद जी उसको ठीक कर रहे थे। Still, I felt disappointed with myself. मैं थोड़ा अपने आप पे ही नाराज हो गया। प्रभुपाद had trusted me with the responsibility of keeping his book fund money. प्रभुपाद जी ने मुझ पर विश्वास रखा था कि उनके बुक फंड का पैसे मैं जमा करके रखूं। But he was no longer confident in this regard. लेकिन इसके आगे वो इस पर कोई विश्वास नहीं दिखा रहे थे। He had given a cautious warning about my newly assumed role as the leader of the West Coast Presidents. उन्होंने मुझे ये भी बात पे सावधान किया कि तुमने जो वेस्ट कोस्ट प्रेसिडेंट्स का लीडर के रूप में रोल लिया है वो थोड़ा सावधानी से निभाना। While completely disapproving of the tactless way I had advertised his preaching to the Beatles, ऊपर से मैंने जो tactlessness मतलब बुद्धिमानी नहीं दिखाई थी कि बीटल्स का जो प्रचार चल रहा है उनका लंदन में, उसको कैसे जनता के सामने प्रस्तुत हमें ठीक से करना चाहिए, उसमें मैंने कोई टैक्ट नहीं लगाया था। ऐसे ही कुछ करना चाहा, उन्होंने उसका मेरे को कंप्लीट डिसअप्रूवल, पूरा नकार दिया, ये कर ही नहीं सकते तुम ऐसे। आई वांटेड टू सर्व प्रभुपाद नाइसली, मेरी इच्छा तो थी कि मैं प्रभुपाद जी की अच्छी सेवा करूं, एंड हाउ मच ही रिलाइड अपॉन माय असिस्टेंस वाज अ गुड इंडिकेशन ऑफ वेदर और नॉट ही वाज सैटिस्फाइड विद माय सर्विस। वो मेरी सहायता पर कितना निर्भर करते हैं, ये मेरे लिए एक इंडिकेशन था, परिमाण था कि वो मेरी सेवा से कितने संतुष्ट हैं। आई वॉन्टेड हिम टू ट्रस्ट मी फुल्ली, मेरी इच्छा थी कि वो मुझ पर पूरा विश्वास रखे, बट इट वॉज समथिंग दैट कुड नॉट बी फोर्स्ड। लेकिन ये ऐसी बात थी जो कभी बलपूर्वक हासिल नहीं होगी। ओनली बाय बिकमिंग कंप्लीटली प्योर वुड आई बी वर्दी ऑफ प्रभुपाद्स ट्रस्ट। जब मैं 100% शुद्ध हो जाऊंगा तभी प्रभुपाद जी भी मुझ पर 100% विश्वास रखेंगे। एनी रिफ्लेक्शंस? In the beginning, small and big all decisions we can ask. ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं? हमें अकाउंट्स रखने चाहिए, पैसों का बहुत स्ट्रिक्टली अकाउंट रखना चाहिए। खास करके कृष्णा के पैसा है वो, उसका एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए। जैसे हमारे गुरुकुल में हमारा एंड में जब ऑडिट होता है, मैं जब सीए के पास जाता हूँ, मैं हर दिन जो पेमेंट्स हुए हैं और वो किस कारण के लिए हुए हैं, और हर दिन जो पैसे आए हैं वो किसने किस पर्पज के लिए दिए, उसका क्लियर एक्सेल शीट उसके हाथ में देता हूँ। वो बोलता है आपने तो मेरे लिए कुछ काम ही नहीं छोड़ा। मैं बोलता सो व्हाट, तुम अपना अगला वाला काम करो इसके।
क्यों? क्योंकि वो जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वो प्रभुपाद जी का मानो ब्लड हो. It's like the money that is flowing in this movement is like blood of our spiritual master. We have to be very careful in handling it. उसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते. अगर आप अपने व्यक्तिगत जो कमा रहे हो उसको भी इस तरीके से देखोगे, ये सीता देवी भाग्य देवता लक्ष्मी का फॉर्म है, ये जो लक्ष्मी आ रहा है मेरे पास और जा रहा है. तो आप कभी गलतियां नहीं करोगे, फालतू के खर्चे नहीं करोगे, उसको गुना नहीं दोगे, उसका बेहिसाब कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं करोगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई? हाँ, हम जब पूरे शुद्ध हो जाएंगे तो गुरु का 100% फेथ अर्जन करेंगे. जब तक पूरे शुद्ध नहीं है हमको ऐसे लगना चाहिए कि आई थिंक इट डजंट ट्रस्ट मी फुल्ली. उसका कारण यही है कि मैं 100% शुद्ध नहीं हूँ. अमेरिका निकाल सकते हैं आप. उस समय का नहीं, अभी का भी सिस्टम ऐसा ही है. कोई भी किसी भी देश में जाके रह के वहाँ अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है, प्रोवाइडेड ही गिव्स ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. जैसे हमारे हरिदेव के माता पिता रह रहे, उनका इंडिया में अकाउंट है, हालांकि दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया येट. तो कर सकता है, आगे हो सकता है. तो बैंक का अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है, पासपोर्ट, वीजा, ये वो सब आप दोगे तो कर. आपको कौन सा फॉरेन बैंक अकाउंट है? कर सकता है वो, थोड़ा पैसा चार्ज करता है बैंक उसके लिए. किधर का भी पैसा किधर भी भेज सकते हो तुम. बट चेक के माध्यम से, डीडी या चेक. और कोई? हाँ, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते थे, और जब गड़बड़ करता है कोई या कोई गलत धारण करके बैठ जाता है तो उसको डांटते भी थे. लेकिन दैट वाज नॉट आउट ऑफ एंगर, इट वाज आउट ऑफ कंसर्न. जैसे कोई पिता अपने पुत्र को डांट रहा हो. और कोई? कभी भी अप्रसन्न है ऐसा नहीं होता. वो हमारी गलती या गलत धारणा है, तो जब तक as long as you don't rectify the mistake or the misunderstanding, his shouting hearing continues. As soon as you rectify that, you will see he is always happy with you. He is treating you like your own son. तो ऐसे बहुत प्रसंग है प्रभुपाद जी के भी. जब तक वो शिष्य ने गलती को सुधारा नहीं तब तक बहुत डांट लगा. जैसे गलती सुधार दिया वापस प्रेम मिलने लगा. और कोई? हाँ, कम समय में यश या अपना फेम बढ़ाने के लिए हमें गलत कदम नहीं उठाने चाहिए. ऐसे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे कोई यूट्यूबर्स थे या इन्फ्लुएंसर्स थे, वो क्या किए, फेमस होने के लिए कुछ तो रिस्की काम करते थे. बिल्डिंग्स के ऊपर कूदना, एक दूसरे से उधर ऐसे, या कुछ लोगों का जान गया उसमें, मर गए. तो क्या है, किस तरीके का फेम है ये? ऐसे ही आप आगे जाके प्रचारक बनोगे, कम समय में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करोगे. अगर वो खतरे की घंटी बजनी चाहिए तब दिमाग में, ये इच्छा ही कहाँ से आ रही है मेरे को ये सब करने की. उसका मतलब मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हूँ. ठीक है. हाँ, नए डिवोटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गलतियां करेगा ही, और इसलिए वो गलती करता है तो भी लोग उसको माफ कर देते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन. उधर रुके नहीं रहना है कि अरे ये गलती हो गया क्या, अब इस पूरा स्पिरिचुअल खत्म हो गया तुम्हारा. ऐसा कुछ नहीं होता. आप अपने जीवन में देखिए कि आपने कितने बार गलतियां की और कितने बार माफ कर दिया आपको. कभी दंड देके माफ किया, कभी बिना दंड देके माफ कर दिया. और कोई? क्या हुआ था, मतलब गौड़िया मठ वाले चाहते थे, कुछ उनके गॉड ब्रदर्स, कि इस्कॉन भी हमारे अंडर चले, ताकि अपने आप हमारा जो
लॉन्ग रेंज ग्रेटिफिकेशन प्लान है, विदेश प्रवास करो, लोगों को अपने एक आशीर्वाद गुरु के रूप में अपने कब्जे में रखो। तो ऐसे उनकी मनोधारणा थी। तो प्रभुपाद जी ने वो पहचान लिया इनको क्यों चाहिए इसको। पहले प्रभुपाद जी जब करना चाहते थे तो करने नहीं दिया, और अभी अचानक जब यश मिलने लगा तो बोल रहे कि हमारे अंडर आ जाओ। इसका मतलब क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है आते हैं तुम्हारे अंदर। वर्ल्ड को अगर कितनों टोटली डिवाइड करोगे, 12 पार्ट बनेंगे, तो उसमें से 12 में से 11 पार्ट में तो हम प्रीचिंग करेंगे। तो हमारे कमेटी मेंबर्स कितने होने चाहिए? 11 आउट ऑफ 12। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की मनोवृत्ति को बहुत अच्छे से जानते थे। वी कैन नॉट, मतलब हम उनके प्रति अपराध नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन हम सीख सकते हैं कि हमें कैसी मनोवृत्ति धारण नहीं करनी चाहिए। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। हम लोग यूथ प्रीचिंग करते थे पहले 1996 से लेकर 2008 तक मैंने यूथ प्रीचिंग किया, मेनली यूथ प्रीचिंग किया। वो 12 साल में हम बहुत अलग अलग भारत के कोनों में जाते थे। वहाँ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एकदम, एक बेलन या ऑयल का डब्बा भी नहीं, ऐसा अवस्था से हम जाके किचन चालू करते थे, बच्चों को लाते थे, खाना पकाते थे, प्रीचिंग करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम कराते थे, सब कुछ करते थे। और वो बच्चे जब 16 माला पर आते थे ना, तो इस्कॉन के एक गुरु है, वो आते थे बिन बुलाए मेहमान के रूप में, और फ्री में आके अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करके जाते थे, ताकि वो जो बच्चे आए हैं वो उनके डिसाइपल बन जाए। तो हमारे मन में ऐसा विचार आता था कि व्हाई डोंट दे हेल्प अस इन द स्टार्टिंग फेज इटसेल्फ। आपको ये चाहिए ना, एंड रिजल्ट ये चाहिए, तो आप 2-4 आपके भी शिष्य दे दो, या थोड़ा लक्ष्मी दे दो, या थोड़ा सुविधा दे दो, हम भी आपके लिए भी करेंगे वो कार्य, हम जो सबके लिए कर रहे हैं। हमारा ऐसा मनोवृत्ति नहीं कि हमने जिसको प्रचार किया उसने हमारे गुरु महाराज से दीक्षा लेना है। लेकिन क्या है, सही है ऐसा करना? गाय पाले वो, घास चराए वो, दूध निकाले वो, दही बनाए वो, उसके एंड में मक्खन निकालेगा, मक्खन ऊपर आएगा तो आदमी आके बोलता है ये मक्खन मेरे को दे दो, अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन दिस इज नॉट मॉरली करेक्ट। यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। कभी कभी हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति आती है कि किसी दूसरे ने प्रचार करके लोग लाए हैं, हमने कोई मेहनत नहीं किया उनके ऊपर, और हम उसको अपना फुकट में पॉकेट में डालना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट सीनियर इन सम फॉर्म। ये काम कभी नहीं करने का। जिसका जहां फेथ है उसको उधर ही भेज देने का। अगर वो एक्सक्लूसिव फेथ आप में दिखाता है तो आप मार्गदर्शन दे सकते हो कि भाई मैं ऐसे सिस्टम्स चलाता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। सो द पॉइंट इज दिस पूजा लाभ प्रतिष्ठा का जो भावना है ना, बहुत प्रबल है, और इससे हमें बचना चाहिए। और कोई? नाम चाहिए कि कौन थे? मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य थे वो। ये प्रभुपाद जी के साथ झगड़े किए, पंगे किए, प्रभुपाद जी को धुतकार दिए, उनके नाम हम नहीं लेते पब्लिकली। हमको नाम से कुछ लेना देना नहीं, हमको कॉन्सेप्ट से लेना देना है। हमें क्या नहीं करना है स्पिरिचुअल लाइफ में। ऐसा नहीं कि इस्कॉन और गौड़ीय मत में कोई विवाद है, हम काम तो सेम ही कर रहे हैं। समस्या तब आती है जब लीडर्स मैच्योर नहीं होते और वो कुछ तो अलग ही एजेंडा चलाने लगता है। अभी कृष्ण किशोर के पिताजी है, गौड़ीय मठ में दीक्षित है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उसको मेरे अंडर ट्रेनिंग देने में। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जाके कल गौड़ीय मठ में दीक्षा लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। यू अंडरस्टैंड? वी नीड दैट टाइप ऑफ मैच्योरिटी। हर एक का चॉइस है अपना। Reflections on Prabhupada's reprimand or correction. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat।